सेटिस्फाइड जिसको बोलते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है कंप्लेसेंट। अक्सर ये थोड़ा नेगेटिवली ये वर्ड यूज़ होता है, यानी कि आपने जैसे आज आपने जो है 5 घंटे पढ़ना था और 2 घंटे पढ़ के आपको लग रहा है कि ठीक है यार बहुत पढ़ लिया मैंने आज, तो आप कंप्लेसेंट हो गए। फिर आप तो कंप्लेसेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए। इसके लिए एक और वर्ड है स्मग। लेट्स बिगिन सेशन 23। पिछले सेशन में हमने वर्ड रूट पढ़ा था मेले, जिसका मतलब होता था बैड। अब हम पढ़ेंगे बोनस, जिसका मतलब होता है गुड, जिसको हम लिखेंगे बेने। बेने से कनेक्ट हो जाएगा ये बाकी वर्ड के साथ, बाकी वर्ड्स के साथ, ठीक है। और फिक और फैक्टस का मतलब होता है टू डू और मेक। वोलो होगा विश करना। फाइडस होता है फेथ या ट्रस्ट, भरोसा जिसको बोलते हैं, आस्था भरोसा को बोलेंगे फाइडस। और एनसी और इसके अलावा और भी जो नाउन और एडजेक्टिव सफिक्सेस थे, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे शुरुआती सेशंस थे उनमें। चलिए तो वर्ड्स देख लेते हैं। पहले 3 वर्ड्स हमारे पास, तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स होते हैं और तीनों का मतलब करीब करीब सेम होता है। बेने से बने हुए हैं तीनों के तीनों वर्ड, जो दिखाता है गुड को। तो जो पहला वर्ड है बेनाइन। बेनाइन होगा जो काइंड है, एडजेक्टिव है जेनरस है, दयालु है, जो उदार है। काइंड हो गया, जेनरस हो गया। और बेनिग्नेंट और बेनेवलेंट, इसको हम पढ़ेंगे बेनेवलेंट। तो बेनिग्नेंट एंड बेनेवलेंट दोनों ही इसके सिनोनिम्स हो गए। तो इन दोनों का मतलब ये होता है काइंड या जेनरस, जो उदार होता है। अगर आपको याद होगा जो हमने शुरुआती जो सेशंस थे उनमें देखा होगा हमारे पास 2 वर्ड्स और आए थे ऐसे, अल्ट्रुइस्टिक। अगर मैं एडजेक्टिव्स की बात करूँ, अल्ट्रुइस्ट तो नाउन हो जाएगा, अल्ट्रुइस्टिक एंड फिलैंथ्रोपिक। अल्ट्रुइस्टिक एंड फिलैंथ्रोपिक, ये दोनों का मतलब ये होता है उदार, जो दूसरों को पहले रखते हैं, अपने स्वार्थ से पहले दूसरों की भलाई के लिए जो आगे आते हैं। पर ये दोनों एडजेक्टिव फॉर्म्स में है, ठीक है। एडजेक्टिव्स हैं दोनों, इनके नाउन फॉर्म्स थे। एक का था अल्ट्रुइस्ट और ये था फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे इनके लिए, ठीक है। तो बेनाइन, बेनिग्नेंट एंड बेनेवलेंट। यहाँ पे बेनेग हो गया गुड, और वोलो हो गया विश करता हुआ, अच्छी विश करता हुआ, जो शुभ चिंतक है, दूसरों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो हो जाएगा बेनेवलेंट, ठीक है। और इनका नाउन फॉर्म है, एक है बेनिग्निटी, एक है बेनिग्नेंसी। बेनिग्निटी एंड बेनिग्नेंसी क्या हो जाएगा, काइंडनेस, ये हुई उदारता। तो किसी की उदारता ये नाउन फॉर्म में है, और कोई काइंड है, काइंड मैन, तो हम बोल सकते हैं बेनाइन ह्यूमन बीइंग, बेनाइन वुमेन, बेनाइन गर्ल। तो ये हमारे एडजेक्टिव हो गए नाउन, ठीक है। बेनिग्निटी हो जाएगा एक्ट ऑफ काइंडनेस बोलो, चाहे तो काइंडनेस बोल दो। जेनरोसिटी बोल सकते हैं, जेनरोसिटी। आगे बढ़ते हैं। बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन क्या होगा, डिक्ट होता है कहना। आगे हमारे पास आएगा वर्ड रूट डिक्ट। डिक्ट मतलब होता है कहना। ये जो हमारे पास वर्ड रूट 2 में मैंने लिखा है डिक्ट, उसी से बना हुआ है ये, उसको मैंने आगे ऐड कर दिया क्योंकि ये बेने वर्ड आ रहा था इसमें। तो बेने होता है गुड, डिक्ट का मतलब होता है कहना, से या टेल, अच्छा कहना, और ये नाउन फॉर्म में है। तो बेनेडिक्शन हो जाएगा एक ब्लेसिंग जो होती है। पिछले सेशन में हमने देखा था मैलेडिक्शन, जब इसके आगे हम मैलस लगा रहे थे, मैले वर्ड लगा रहे थे, तो इसका मतलब हो रहा था कर्स, अभिशाप जो है, किसी को बुरा कहना, बुरे वर्ड्स को बोलते थे हम। यहाँ पे ये अच्छे वर्ड्स कह रहे, तो बेनेडिक्शन हो जाएगा ब्लेसिंग और मैलेडिक्शन हो जाएगा कर्स। नेक्स्ट है, और ये ORY क्या होता है, एडजेक्टिव। तो बेनेडिक्शन हो गया ब्लेसिंग, और बेनेडिक्टरी क्या हो जाएगा, जो आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद देता हुआ। तो बेरिंग या कैरिंग क्या, गुड विशेस, तो उसको हम बोलेंगे जो अच्छी विशेस ले जाता हुआ है एडजेक्टिव फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे बेनेडिक्टरी। और बेनेडिक्शन हो गया सिर्फ ब्लेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बेनेफिसेंट। बेनेफिसेंट क्या हो जाएगा, बेनेफिसेंट ये हो गया गुड, और फेक हो जाएगा ले जाता हुआ, डू या मेक,
अच्छा करना, तो बेनेफिसेंट क्या हो जाएगा, जो अच्छा करता हुआ, एडजेक्टिव फॉर्म में है, अच्छा करता हुआ। एक तरह से हम इसको जो है बेनाइन, इसी में हम ऐड कर सकते हैं इसको, बेनाइन, बेनिग्नेंट और बेनेवलेंट तीनों भी क्या होते हैं, काइंड होते हैं, जेनरस होते हैं। तो अच्छा करता हुआ जो होगा वो क्या हो जाएगा, उदार। तो उसको भी मैं बोल सकता हूँ जेनरस, ये भी हम काइंड बोल सकते हैं, या अल्ट्रुइस्टिक, उदार जो होगा। नेक्स्ट वी हैव बेनिफैक्टर। बेनी हो गया गुड, और फैक्टर मतलब क्या होता है, डू, और नाउन फॉर्म में है, तो जो अच्छा काम होगा बस उसको हम बोलेंगे बेनिफैक्टर। क्योंकि ये नाउन है तो ये किसी इंसान का, हम यहाँ पे किसी उस आदमी का के बारे में है जो उदार होता है, जो उदार वाले काम करता है। ये तो सिर्फ है उदार, जेनरस बॉय, जेनरस गर्ल, जेनरस मैन, वुमेन सब आ सकता है इसमें, क्योंकि एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें वो वन हु डस चैरिटी, जो चैरिटी का काम करता है, जो दान पुण्य का काम करता है, उसको हम बोलेंगे। यानी कि अगर ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में था अल्ट्रुइस्टिक, तो मैं इसको बोल सकता हूँ अल्ट्रुइस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट। और बेनिफैक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुड डीड, अच्छा काम, नाउन फॉर्म में। जिसको भी हम नाम दे सकते हो उसको हम नाउन बोलते हैं। तो बेनिफैक्शन हमने नाम दे दिया, किसको, अच्छे काम को हमने एक नाम दे दिया, उसको हम बोलते हैं बेनिफैक्शन। बोनाफाइडी, बोनाफाइडी, बोनाफाइडी होता है, बोना हो गया गुड, फाइडी हो गया फेथ या ट्रस्ट। फाइडी क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था, फाइडिस होता है फेथ, अच्छी ट्रस्ट। तो ये एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से यूज़ होता है। इसका मतलब होता है जो सिंसियर है, जो रियल है, या जेन्युइन है, जो नकली नहीं है, मतलब जो ओरिजिनल है, असली है, वास्तव में सच है, जो सच्चा है, जो उसको हम बोलेंगे बोनाफाइडी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ अगर, ही वर्क्स इन अ बोनाफाइडी कंपनी, ही वर्क्स इन अ, मैं यहाँ पे गुड बोल सकता हूँ या इन अ जेन्युइन बोल सकता हूँ। इन अ जेन्युइन की जगह मैंने बोल दिया बोनाफाइडी कंपनी। बोनाफाइड भी पढ़ते हैं और बोनाफाइडी भी पढ़ते हैं, जो कॉमन इसका प्रोनाउंसिएशन है यूके इंग्लिश में वो चलता है बोनाफाइडी। ठीक, नेक्स्ट वी हैव फाइडी से बने हुए 3 वर्ड्स और हैं हमारे पास, फेथ से बने हुए फिडेलिटी। फिडेलिटी होता है ट्रस्ट, किसी का भरोसा जो होता है उसको हम बोलते हैं फिडेलिटी। किसी का ट्रस्ट हो गया, किसी की वफादारी होगी, यानी कि लॉयल्टी, किसी की लॉयल्टी, ईमानदारी होगी, किसी की वफादारी होगी, उसको हम बोलते हैं। और इनफिडेलिटी इसका उल्टा हो जाएगा डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी हो गया या अनफेथफुलनेस, अनफेथफुलनेस, और फिडेलिटी को हम फेथफुलनेस बोल सकते हैं। लास्ट है इनफिडल। इनफिडल होता है जो किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करता है, डिसबिलीवर इन रिलीजन, जो धर्म में जो है किसी धर्म में विश्वास नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं इनफिडल। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वर्ड रूट 2 की तरफ। डिक्ट, ऑलरेडी इससे रिलेटेड वर्ड ऊपर आ चुके हैं। बेनेडिक्शन जिसका मतलब था ब्लेसिंग, बेनेडिक्टरी, ब्लेसिंग्स ले जाता हुआ। तो अब इससे रिलेटेड वर्ड एक है डिक्टेट। डिक्टेट होता है किसी को ऑर्डर देके कहना। स्टेट मतलब वर्ब है, स्टेट मतलब कहना भी होता है, स्टेटमेंट इससे बना हुआ है, स्टेटमेंट, स्टेट या ऑर्डर। स्टेट कैसे कैसे बोलना, पूरी पावर के साथ, पूरे ऑर्डर वाले टोन के साथ। यानी हम इसको बोल सकते हैं स्टेट अथॉरिटेटिवली, स्टेट और ऑर्डर अथॉरिटेटिवली। अथॉरिटेटिवली मतलब पूरे ऑर्डर के साथ, कमांड के साथ। और डिक्टेटर हम सबको पता है क्या होता है, तानाशाह को हम बोलते थे, यानी कि जो ऑर्डर देता था, जो जिसका यह कि कुछ भी बोल दिया तो उसका ऑर्डर है, उसको जो है हम, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। तो डिक्टेटर होता था तानाशाह, जिसके लिए और वर्ड्स हमारे पास। एक होता है ऑटोक्रेट, ये हम आगे आने वाले सेशन में इस वर्ड को देखेंगे। ऑटो मतलब सेल्फ, क्रेट मतलब होता है जो सेल्फ की जो गवर्नमेंट, क्रेटोस पावर को बोलते हैं, सेल्फ पावर जो है सेल्फ गवर्नमेंट को बोल सकते हैं। ऑटोक्रेट हो गया, या डेस्पॉट होता है, या इसके लिए हम टायरेंट बोल सकते हैं। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी होता है, ये भी नाउन है, जो रिसीव करता है दान पुण्य का काम। जैसे अक्सर आपने अगर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी कोई खरीदी होगी कभी, तो उसकी उसमें लिखा होता है
नेम ऑफ बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी होता है जो रिसीव करता है उसके बेनिफिट्स। बेनी हो गया गुड, फेक मतलब होता है डू और मेक, अच्छा जो कर रहा है, लेकिन आई यहाँ पे इसका मतलब है जो रिसीव कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं रिसिपिएंट जो रिसीव करता है। एक तो सेंडर होता है भेजने वाला, रिसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है, रिसिपिएंट ऑफ चैरिटी, दान पुण्य चैरिटी हो सकता है, या रिसिपिएंट ऑफ मनी बोल सकते हैं, रिसिपिएंट ऑफ हेल्प बोल सकते हैं। डिक्टेशन कोई बोल रहा है और उसको कोई लिख रहा है, ठीक है, तो बोल सकते हैं वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, स्पोकन वर्ड्स टू बी टाइप्ड, जो बोले हुए शब्द हैं उनको लिखा जाना है, इनको हम बोलते हैं। डिक्टेटोरियल क्या हो जाएगा, डिक्टेटोरियल एडजेक्टिव फॉर्म में, तानाशाही से भरा हुआ डिक्टेटोरियल, तो इसको हम बोलेंगे ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेट क्या होता है, डिक्टेटर, और डिक्टेटर से संबंधित जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक। ये तो आपको पता ही है। प्रेडिक्ट, पहले ही बोल देना, डिक्ट मतलब कहना, प्री मतलब पहले, पहले बोल देना यानी कि भविष्यवाणी करने को बोलते हैं, तो इसके लिए वर्ड है फोरसी, पहले ही देख लेना किसी चीज़ को क्या होने वाला है। फोर का मतलब ही पहले होता है, फोरसी हो गया या फोरकास्ट हो गया, जैसे बोलते हैं ना वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट मतलब वेदर के बारे में जो पहले हम बोलते हैं क्या होने वाला है, या फोर टेल भी होता है, पहले ही बता देना, तीनों का मतलब प्रेडिक्ट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रोडिक्ट, कॉन्ट्रा क्या होता है, अगेंस्ट, डिक्ट मतलब कहना, इस अगेंस्ट कहना, तो ऐसे वर्ब्स का मतलब क्या हो जाएगा, अपोज करना, किसी का विरोध करना, या रिफ्यूट करना, REFUTE, रिफ्यूट मतलब होता है कॉन्ट्रोडिक्ट, और कॉन्ट्रोडिक्शन इसी से बना हुआ है, विरोधाभास जो होता है, इसी का नाउन फॉर्म है कॉन्ट्रोडिक्शन। देयर इज कॉन्ट्रोडिक्शन बिटवीन व्हाट यू डू एंड व्हाट यू से, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम कर रहे हो, उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन है, विरोधाभास है, तो कॉन्ट्रोडिक्शन इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा। तो कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाएगा ऑपोजिट आइडियाज़, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स, उनको हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास फैक्ट, फेक और फैक्टर्स, टू डू मेक, FY आएगा सफिक्स की तरह आएगा तो उसको वो वर्ब बन जाएगी, क्रिया बना देंगे उसको, FY लगाएंगे एंड में, और उसका मतलब यही होगा टू डू और मेक। तो पहले मैं FY से रिलेटेड वर्ड्स कर देता हूँ, ये देखिए, जैसे यहाँ पे है क्लैरिफाई, क्लैरिफाई मतलब क्लियर करना, साफ साफ कर देना। सिंप्लीफाई मतलब सिंपल करना, टू मेक सिंपल। लिक्विफाई मतलब उसको द्रव में बदल देना, लिक्विड में बदल देना। एंड मैग्नीफाई मतलब मैग्नस मतलब होता है बिग, लार्ज, तो उसको लार्ज कर देना, ठीक है। तो ये वर्ब फॉर्म में इनका ये मतलब हो जाएगा, टू चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विफाई, मेक सिंपल, सिंप्लीफाई, टू मेक क्लियर, क्लैरिफाई, टू मेक लार्ज, मैग्नीफाई। तो ये फाई सफिक्स हो जाएगा वर्ब की तरह, मतलब उसका वही होगा बनाना, बनाना या करना, ठीक है, मेक और डू। फिर हमारे फिर नेक्स्ट वी हैव, और ये फैक्टर्स टू डू मेक से रिलेटेड और वर्ड्स जो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। फैक्ट्री जहाँ पे कुछ बनता है, जैसे कोई प्लांट हो गया, कोई वर्कशॉप होगी, उसको हम बोलते हैं। प्लांट का मतलब पौधा भी होता है, पर यहाँ पे प्लांट का मतलब किससे, जहाँ पे कुछ होता है, फैक्ट्री। फैक्ट क्या होता है, जो ट्रू, जो किया जा चुका है, जिसको कर चुके हैं वो फैक्ट बन गया है, जो हो चुका है, तो समथिंग विच इज़ ऑलरेडी डन। फैक्ट क्या होता है, ट्रूथ, कोई सत्य है, रियलिटी है, उसको हम बोलते हैं फैक्ट। अच्छा, फिक्शन का मतलब तो होता है जो, फिक्शन का मतलब होता है जो कहानियाँ वगैरह होती हैं, जो नॉवेल्स वगैरह, स्टोरीज़ वगैरह होती हैं, जिनका रियलिटी से कम ही लेना देना होता है, नॉवेल्स हो गया, स्टोरीज़ हो गया, उनको हम बोलते हैं फिक्शन। फिक्शन वर्क का मतलब क्या होगा, जो मतलब इसको एक लिटरेरी वर्क जो होता है, ये भी करने से ही है, कैसा काम है वो, लिटरेरी वर्क, जिसमें हम नॉवेल्स, स्टोरीज़, प्लेज और ड्रामाज ये सब देखते हैं, वो है हमारा फिक्शन वर्क। एक नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब होता है मेक, बनाना, मैन्युफैक्चरर बनाने वाला। मैन्यू मतलब ऐसे हैंड होता है, तो हस्तनिर्मित जो चीज़ें हैं उनको हम बोल सकते हैं, पर अभी मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बना, चाहे मशीन्स का भी यूज़ करो, मतलब मैन मेड चीज़ें जो हैं, मैन्युफैक्चर जो इंसान करता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा मेक, बनाना। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हमारे पास हम देखेंगे वोलो या विश से रिलेटेड। वोलो, पहला वर्ड है वॉलंटरी। वॉलंटरी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ऑप्शनल, जो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि करने के, ऑप्शनल है। या फिर अनपेड जो होता है उसको, जिसको पे नहीं किया जाता है, अनपेड हो गया अनसैलरीड,
जिसको सैलरी नहीं दी जाती है, जो खुद से ही जो है बिना सैलरी पर रहता है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी। जो आपकी स्वयं की इच्छा है उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है, कुछ लोग ना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं जॉब से, अपनी इच्छा से लिया हुआ जो रिटायरमेंट है उसको बोलेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट। और इनवॉलंटरी क्या हो जाएगा, अपनी इच्छा से जो नहीं किया गया है, ठीक, तो उसको ऑब्लिगेटरी बोल सकते हैं, इसको ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी क्या हो जाएगा, जिसको खुद की इच्छा से नहीं करते हैं वो, तो इसको एक तरह से हम कंपल्सरी बोल सकते हैं, कंपल्सरी, जो कि आवश्यक है, जहाँ पे आपकी इच्छा नहीं चलेगी उसको बोलेंगे, ठीक है, कंपल्सरी। और हो गया ऑब्लिगेटरी। देन वी हैव वॉलंटियर। वॉलंटियर क्या होता है, एक तो ये वर्ब है और दूसरा नाउन है। एज ए वर्ब इसका मतलब होता है फ्री सर्विस देना, गिव या ऑफर फ्री सर्विस, फ्री सेवा देने को हम बोलते हैं वॉलंटियर। और नाउन होता है जो फ्री सेवा देता है। एज ए नाउन इसका मतलब होगा जो फ्री काम करता है, वन हु वर्क्स फॉर फ्री या विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, उसको हम बोलते हैं वॉलंटियर। स्वयं सेवक भी बोल सकते हैं आप इसको, वॉलंटियर। और फिर हमारे पास आखिरी वर्ड है वॉलिशन। वॉलिशन होता है फ्री विल, किसी की स्वतंत्र इच्छा जो होती है उसको हम बोलते हैं, अब फ्री विल को बोला जाता है वॉलिशन। जैसे आप बोल सकते हैं आई डिसाइडेड टू लीव द जॉब बाई माई ऑन वॉलिशन। आई डिसाइडेड टू लीव द जॉब, ऑफ भी बोल सकते हैं, ऑफ माई ऑन वॉलिशन, मैंने अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा से जॉब को छोड़ा। प्लक होता है टू प्लीज मतलब होता है किसी को खुश करना, या टू सूद मतलब होता है किसी को शांत करना, ठीक है, किसी को शांत करना। और पैसिफाई का मतलब ये होता है पैसिफाई, प्लीज और सूद एज वर्ब्स, इन तीनों का मतलब होता है खुश करना, शांत करना, ठीक है। तो पहला वर्ड है प्लकेट हो जाएगा वही, ये तीनों के तीनों मतलब होते हैं इसके। ये एज ए वर्ब बनाने के लिए हम इसमें जो है एट ही लगा लेते हैं। तो प्लकेट हो जाएगा टू प्लीज, टू सूद या टू पैसिफाई। और प्लकेशन है नाउन, तो ये वो एक्ट हो जाएगा, वो एक्टिविटी हो जाएगी, कौन सी, एक्ट ऑफ पैसिफाइंग या एक्ट ऑफ प्लीजिंग या एक्ट ऑफ सूदिंग। ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन फॉर्म वर्ब की, इसको जेरेंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक्ट ऑफ पैसिफाइंग या सूदिंग, शांत करने का जो एक्ट है, आप किसी को शांत कर रहे हो, उस काम को हम बोलेंगे प्लकेशन। नेक्स्ट वी हैव प्लकेटिव और प्लकेटरी, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं और इन दोनों का मतलब होता है जो शांत करता हुआ, यानी इसका मतलब हो जाएगा पैसिफाइंग या सूदिंग। तो दोनों एडजेक्टिव हैं, माना इसको यूज़ करना है तो मैं बोल सकता हूँ प्लकेटिव वॉइस, किसी की वॉइस प्लकेटिव है तो उसको हम बोल सकते हैं प्लकेटरी वॉइस या पैसिफाइंग या सूदिंग वॉइस, शांत करती हुई, खुश करती हुई ऐसी आवाज़, उसको हम बोलेंगे प्लकेटिव। देन वी हैव इम्प्लाकेबल, इम होता है नॉट, यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया, प्लैक हो गया पैसिफाइंग, एबल जो कि जिसको आप शांत नहीं कर सकते, इम्प्लाकेबल होता है जिसको आप शांत नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे जो झुकता नहीं है, जो झुक जाएगा उसको हम बोलेंगे यील्डिंग, यील्ड मतलब झुकना होता है। अनयील्डिंग जो होगा, या जो स्टबर्न है, जो उसमें बहुत जिद है, जो हटी होगा बहुत, उसको बोलेंगे हम स्टबर्न अनयील्डिंग को, जिसको झुकाना मुश्किल है, जो मतलब मानता ही नहीं है बात, जिसको आप शांत कर ही नहीं सकते, वो होता है अनयील्डिंग, स्टबर्न। और इसका नाउन फॉर्म है इम्प्लाकेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो ये वो क्वालिटी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनयील्डिंग। इसको हम एक और वर्ड लिख सकते हैं, बोल सकते हैं जो इनफ्लेक्सिबल है, जो फ्लेक्सिबल होगा, लचीला मतलब जो मान जाता है बात को, इनफ्लेक्सिबल जो नहीं मानने को, जो मान ही नहीं सकता, मानने को तैयार नहीं है जो, ठीक है। तो इनफ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं हम इम्प्लाकेबल। और इम्प्लाकेबिलिटी क्वालिटी ऑफ बीइंग अनयील्डिंग, स्टबर्न या इनफ्लेक्सिबल।
प्लक, प्लक होता है टू प्लीज, प्लीज मतलब होता है किसी को खुश करना, या टू सूद, सूद मतलब होता है किसी को शांत करना, ठीक है, किसी को शांत करना। और पैसिफाई का मतलब ये होता है पैसिफाई, पैसिफाई, प्लीज और सूद एज वर्ब्स इन तीनों का मतलब होता है खुश करना, शांत करना, ठीक है। तो पहला वर्ड है प्लकेट, प्लकेट, प्लकेट हो जाएगा वही, ये तीनों के तीनों मतलब होते हैं इसके, ये एज ए वर्ब बनाने के लिए हम इसमें जो है एट ये लगा लेते हैं। तो प्लकेट हो जाएगा टू प्लीज, टू सूद या टू पैसिफाई। और प्लकेशन, प्लकेशन है नाउन, तो ये वो एक्ट हो जाएगा, वो एक्टिविटी हो जाएगी, कौन सी, एक्ट ऑफ पैसिफाइंग या एक्ट ऑफ प्लीजिंग या एक्ट ऑफ सूदिंग। ऑफ प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद नाउन फॉर्म वर्ब की, इसको जेरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो एक्ट ऑफ पैसिफाइंग या सूदिंग, शांत करने का जो एक्ट है, आप किसी को शांत कर रहे हो, उस काम को हम बोलेंगे प्लकेशन। नेक्स्ट वी हैव प्लकेटिव और प्लकेटरी, प्लकेटिव और प्लकेटरी दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, और इन दोनों का मतलब होता है जो शांत कर रहा, शांत करता हुआ, यानी इसका मतलब हो जाएगा पैसिफाइंग या सूदिंग। तो दोनों एडजेक्टिव हैं, माना इसको यूज़ करना है तो मैं बोल सकता हूँ प्लकेटिव, प्लकेटिव वॉइस, किसी की वॉइस प्लकेटिव है तो उसको हम बोल सकते हैं प्लकेटरी वॉइस या पैसिफाइंग या सूदिंग वॉइस, शांत करती हुई, खुश करती हुई ऐसी आवाज़, उसको हम बोलेंगे प्लकेटिव। देन वी हैव इम्प्लाकेबल, इम्प्लाकेबल इम होता है नॉट, यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया, प्लैक हो गया पैसिफाइंग, एबल जो कि जिसको आप शांत नहीं कर सकते, इम्प्लाकेबल होता है जिसको आप शांत नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे जो झुकता नहीं है, जो झुक जाएगा उसको हम बोलेंगे यील्डिंग, यील्ड मतलब झुकना होता है, अनयील्डिंग जो होगा, या जो स्टबर्न है, जिसमें बहुत जिद है, हट जो हटी होगा बहुत, उसको बोलेंगे हम स्टबर्न अनयील्डिंग को, जिसको झुकाना मुश्किल है, जो मतलब मानता ही नहीं है बात, जिसको आप शांत कर ही नहीं सकते, वो होता है अनयील्डिंग, स्टबर्न। और इसका नाउन फॉर्म है इम्प्लकेबिलिटी, इम्प्लकेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो ये वो क्वालिटी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनयील्डिंग। इसको हम एक और वर्ड लिख सकते हैं, बोल सकते हैं जो इनफ्लेक्सिबल है, जो फ्लेक्सिबल होगा, लचीला मतलब जो मान जाता है बात को, इनफ्लेक्सिबल जो नहीं मानने को, जो मान ही नहीं सकता, मानने को तैयार नहीं है जो, ठीक है। तो इनफ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं हम इम्प्लाकेबल, और इम्प्लाकेबिलिटी क्वालिटी ऑफ बीइंग अनयील्डिंग, स्टबर्न या इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड इज प्लासिड, प्लासिड क्या होगा, प्लासिड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शांत, प्लक से बना हुआ, प्लक से, तो इसका मतलब जो काम है, शांत है, जो पीसफुल है, तो जो ये काम है पीसफुल है, इसके लिए हमने पिछले सेशंस में वर्ड्स सीखे थे। इक्वानिमस, इक्वल माइंड है जिसका, अच्छे बुरे दौर में जो शांत है, या एक्वेबल, एक्वेबल, ठीक है। देन वी हैव प्लासिडिटी, तो प्लासिडिटी हो जाएगा शांतपन, कामनेस, और इसको हम बोल सकते हैं एक्वेनिमिटी, एक्वेनिमिटी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट को ब्रेक करेंगे तो कॉम का मतलब होता है विद या टुगेदर, जो पिछले सेशंस में हमने सीखा था। ब्लैक हो गया वही पैसिफाइंग, टू पैसिफाई, और एंटी नाउन फॉर्म है। देखो जो शांत है, शांतपन के साथ है, जो टुगेदर है, किसके, विद या टुगेदर, शांति के साथ है जो, तो जो शांति के साथ होगा तो वो हो जाता है संतुष्ट हो जाता है, जो सेल्फ सेटिस्फाइड जिसको बोलते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है कंप्लेसेंट। अक्सर ये थोड़ा नेगेटिवली ये वर्ड यूज़ होता है, यानी कि आपने जैसे आज आपने जो है 5 घंटे पढ़ना था और 2 घंटे पढ़ के आपको लग रहा है कि ठीक है यार बहुत पढ़ लिया मैंने आज, तो आप कंप्लेसेंट हो गए, फिर आप तो कंप्लेसेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए। इसके लिए एक और वर्ड है स्मग, SMUG, स्मग भी होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, और ये दोनों इसकी नाउन फॉर्म है, ये भी नाउन ही है, ये सेल्फ सेटिस्फाइड, तो सॉरी ये तो हमारा एडजेक्टिव है, संतुष्ट आदमी, सेल्फ कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मैन, ठीक है, एडजेक्टिव है दोनों, स्मग भी, और नाउन फॉर्म ये है, तो ये हो जाएगा संतुष्ट, जो संतुष्ट होगी,
आत्मसंतुष्ट बोलो इसको, और ये हो जाएगा आत्म संतुष्टि। तो यानी कि इसको हम बोलेंगे सेल्फ सेटिस्फैक्शन या स्मगनेस। स्मगनेस। तो एक बार फिर से, कंप्लेसेंट हो गया सेल्फ सेटिस्फाइड या स्मग, और कंप्लेसेंसी या कंप्लेसेंस हो गया स्मगनेस या सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड रूट है डोनो। डोनो होता है गिव या ऑफर, देना। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं। कंडोन, कन का मतलब होता है विद या टुगेदर, डोनो मतलब होता है गिव। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है फॉरगिव कर लेना किसी को, साथ साथ, टुगेदर, साथ रहना देने में। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है इसको किसी को माफ़ करने के लिए हम बोलते हैं। टू फॉरगिव हो गया, या टू ओवरलुक। ओवरलुक का भी मतलब होता है माफ़ कर देना। क्या माफ़ कर देना? अ क्राइम, कोई क्राइम है उसको माफ़ कर देने को बोलते हैं। कोई अपराध है, इसके लिए एक और वर्ड मैंने बोला था ट्रांसग्रेशन, पिछले सेशन में हमने सीखा था। ट्रांसग्रेशन का मतलब वही होता है अपराध। कोई ऑफेंस है, कोई अपराध है, उस काम को आप जब माफ़ कर देते हो किसी को तो उसको हम बोलते हैं कंडोन। और जो कंडोनेशन होगा, कंडोनेशन क्या हो जाएगा? ये नाउन फॉर्म है, इसको हम बोलेंगे पार्डन। बस जो क्षमा याचना, क्षमा जो है उसको बोलेंगे, यानी एक्ट ऑफ फॉरगिविंग। एक्ट ऑफ फॉरगिविंग अ क्राइम, एक्ट ऑफ फॉरगिविंग एन ऑफेंस। कोई ऑफेंस है, कोई अपराध है, कोई आपराधिक एक्टिविटी है, उसको जो है माफ़ करने का जो एक्ट है, तो जिसको हम क्षमा बोलते हैं, केवल क्षमा बोल सकते हैं इसको। और ये हो जाएगा हमें क्षमा करना, वर्ब है। नेक्स्ट में है डोनर। तो डोनर मतलब क्या हो जाता है? डोनर मतलब हो जाता है गिवर, ऑफ़र करने वाला। अब क्या ऑफ़र करने वाला? तो यहाँ पे बात हो रही है कोई कंट्रीब्यूशन जो होता है, कोई चैरिटी वगैरह के लिए कुछ देना, उसको हम बोलते हैं दान पुण्य का काम करने वाला जो देना है ना, उसको बोलते हैं हम। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर। और डोनेट क्या हो जाएगा? ये वर्ब है, इसका मतलब है गिव। टू गिव या ऑफर, ऑफर करना किसी को, सब। गिव और ऑफर या कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब हो जाएगा देना। पर ये कौन सा वाला है? आपको चैरिटी के लिए कुछ दे रहे हो वो। टू गिव और ऑफर सम हेल्प, मनी, एट्सेट्रा। ठीक। नेक्स्ट वी हैव डोनेशन। और डोनेशन क्या हो जाएगा? नाउन फॉर्म है, वो जो दान दिया है उसको हम बोलेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं कोई गिफ्ट हमने दिया है उसको हम डोनेशन बोल सकते हैं, या कोई कंट्रीब्यूशन जो है उसको, अनुदान जो आपने करा है। ठीक है। तो आपने देखा फॉर्म कैसे चेंज होती है। नाउन फॉर्म में है कंट्रीब्यूशन, वर्ब फॉर्म है कंट्रीब्यूट, और नाउन फॉर्म में पर्सन के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रीब्यूटर। ठीक। तो इस तरीके से हमारे जो है ये, इसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स, अराउंड वी हैव कवर्ड अबाउट 49 वर्ड्स इन दिस सेशन। फटाफट से मैचिंग एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद आपने करनी है कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। ये आपने खुद से करने हैं। ठीक है। तो इसको दिखाने से पहले जो है ये वर्ड्स कर लेता हूँ मैं, मैचिंग वाली एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ। मैच द फॉलोइंग। विशिंग गुड थिंग्स, एडजेक्टिव फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, आईएनजी आ गया यहाँ पे। तो विशिंग गुड थिंग्स, अच्छी विश करता हुआ। तो अच्छा विश करता हुआ, विश को वोलो होता है, और गुड के लिए बेने होता है, तो बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट हो जाएगा। डोमिनियरिंग, डोमिनेट मतलब ये वर्ब है डोमिनियर। डोमिनियर होता है किसी को धमकाना, किसी को जो है ऑर्डर देना। डोमिनियरिंग, ऑर्डर देता हुआ। गिविंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स देता हुआ कौन करता है ऐसे? जो एक तानाशाह होता है ना। तो पर ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा डिक्टेटोरियल। डिक्टेटोरियल जो डिक्टेट कर रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है। नॉट टू बी सूद्ड, अनयील्डिंग, नॉट टू बी, जिस नहीं किया जाना है, जिसको नहीं किया जा सकता। क्या? सूद मतलब शांत नहीं किया जा सकता, यानी अनयील्डिंग है, जो झुकेगा नहीं, जो अनयील्डिंग। अनयील्डिंग को क्या बोलेंगे हम? इम्प्लकेबल। इम नॉट हो गया, प्लक पीस हो गया, पैसिफाई हो गया, जिसको पैसिफाई नहीं कर सकते। कामिंग और पैसिफाइंग, शांत है, जो शांत होता हुआ, शांत करता हुआ। तो जो शांत करता हुआ वो क्या हो जाएगा? प्लकेटरी। प्लकेटरी या एक और वर्ड था इसके लिए, प्लकेटिव। प्लकेटिव। काइंडली, गुड नेचर्ड, नॉट कैंसरस। कैंसरस नहीं है, जो गुड नेचर्ड है, काइंडली है। तो उसके लिए 3 एडजेक्टिव्स थे, उसमें से एक है बेनाइन।
काम हो गया, अनरफल्ड हो गया, अनडिस्टर्ब्ड। जो अनडिस्टर्ब्ड है, काम है, बिल्कुल शांत है, वो हो जाएगा प्लासिड। सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट कौन होगा? विद, जो शांति के साथ है, यानी कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट ऑफ द नेचर ऑफ ब्लेसिंग्स, कैसा नेचर है? ब्लेसिंग्स वाला नेचर। तो ब्लेसिंग देता हुआ, तो जो ब्लेसिंग दे रहा, तो यानी ब्लेसिंग देता हुआ, जो ब्लेसिंग देता हुआ है, बोल रहा है, ब्लेसिंग बोल रहा है जो, यानी बेने हो गया गुड, डिक्ट मतलब अच्छी अच्छी बात कर रहा है जो, तो हो जाएगा बेनेडिक्टरी। बेनेडिक्टरी हो जाएगा ऑफ द नेचर ऑफ ब्लेसिंग्स। इन गुड फेथ, अच्छी फेथ में, अच्छे आस्था में, यानी कि सिंसियर, वैलिड, जो जेन्युइन है, सिंसियर है, वैलिड है, उसको हम क्या बोलेंगे? बोना फाइडी। बोना फाइडी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिसिपिएंट ऑफ मनी, मनी को या काइंडनेस, जो दया भाव है और मनी है उसको रिसीव करता हुआ, कौन होता है वो? कौन रिसीव करता है उसको? वो होता है बेनिफिशियरी। फ्री विल, फ्री विल स्वतंत्र इच्छा जो होती है, तो वो लो होता है इच्छा, ये जगह वॉल्यूशन। वॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, वॉल्यूशन। वॉल्यूशन। एक्ट ऑफ ओवरलुकिंग एन ऑफेंस, एक्ट है, कैसा एक्ट? क्षमा करता हुआ, क्षमा करता, और ट्रांसग्रेशन, किसी अपराध को क्षमा करता हुआ करने वाला एक्ट जो होता है, क्या बोलते हैं उस एक्ट को? कंडोनेशन। फेथफुलनेस, फेथफुलनेस मतलब लॉयल्टी जो होता है, लॉयल्टी को हम क्या बोलते हैं? फाइडी वर्ड होता है फेथ के लिए, तो ये जगह फिडेलिटी। फिडेलिटी। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्मगनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नाउन फॉर्म में क्या हो जाएगा? कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी। एक्ट ऑफ पैसिफाइंग, कैसा एक्ट? शांत करने वाला, जो शांत करने वाला एक्ट है, जो शांत करने वाला कृत्य या काम है, क्या बोलेंगे उसको? ये तो इसके साथ ही है, प्लकेशन। प्लकेशन हो जाएगा, प्लकेट हो गया शांत करना, प्लकेशन हो गया एक्ट ऑफ पैसिफाइंग। एटीट्यूड ऑफ विशिंग गुड थिंग्स फॉर अदर्स, दूसरों को अच्छी विश करने का रवैया, एटीट्यूड, क्या हो जाएगा वो? तो हो जाएगा बेने होता है गुड, वलो होता है इच्छा, विश, और एंस हो गया नाउन फॉर्म में, तो ये हो जाएगा बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस हो गया एटीट्यूड ऑफ विशिंग गुड थिंग्स, और बेनेवोलेंट क्या हो जाएगा? जो उदार है, जो अच्छी विश करता है, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचता है, वो जाएगा नम्र जो होता है, जेनरस, बेनेवोलेंट। यहाँ पे नाउन फॉर्म में बेनेवोलेंस। कामनेस, शांतपन जो होता है, तो प्लासिड होता है शांत, प्लासिडिटी, प्लासिडिटी हो जाएगा कामनेस। देन वी हैव फेथलेसनेस। फेथलेसनेस, फेथलेस मतलब जिसमें जो फेथ रहित है, नेस मतलब उसका क्वालिटी हो गया, फेथलेसनेस, तो हो जाएगा इनफिडेलिटी। फिडेलिटी होता है फेथफुलनेस, और इनफिडेलिटी हो जाएगा फेथलेसनेस, डिसलॉयल्टी। नेक्स्ट, गुड डीड, अच्छा काम है, एक्ट ऑफ चैरिटी और काइंडनेस, चैरिटी दान पुण्य का जो काम होता है, दया भाव जो होता है, दया भाव का काम जो है, गुड डीड। गुड क्या हो गया? बेनेफैक्ट होता है करना। इस एक्सरसाइज को अपने खुद से करना है, ठीक है। तो ठीक है, टेक केयर एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।